बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम हिंदी विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे। हिंदी विषय की 4 क्लासें पहले ही ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें पहला हिंदी भाषा का सामान्य परिचय को लेकर क्लास थी, दूसरी क्लास थी स्वरों के डिवीजन को लेकर, तीसरी क्लास तो थी व्यंजन का संपूर्ण डिवीजन एक साथ देखा था। उसके बाद हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चर्चा की थी। आज हम हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। हिंदी वर्णमाला में प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का ये भाग पहला है। प्रश्न नंबर पहला क्या कहता है हमारा, ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है। तो ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है, तो स्वरों के डिवीजन में हमने पढ़ा था कि स्वर जो है 3 भागों में बंट सकते हैं, हृस्व, दीर्घ और प्लस स्वर। हृस्व स्वर की संख्या 4 है, दीर्घ स्वर की संख्या 7 है और प्लस स्वर की संख्या जो है 8 है, जिसमें आ और प्लस स्वर में आ प्लस 7 जो दीर्घ स्वर हैं उन्हें शामिल किया जाता है। इसलिए पहले प्रश्न का जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी प्लस स्वर। पहले का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्लस स्वर। दूसरा, ता का उच्चारण स्थान क्या है। तो उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें तो उच्चारण स्थान को हमने बहुत डिटेल में समझा था। एक बार हम उन उच्चारण स्थान को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं। देखें, उच्चारण स्थान में बात करें तो मुख्यतः अगर हम अपनी संरचना पर दृष्टि डालें, अपने मुख के अंदर दृष्टि डालें, तो सबसे पहला उच्चारण स्थान कंठ होता है। कंठ के बाद तालु, फिर मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इसी प्रकार कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इन्हीं को कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत और ओष्ठभ वर्ण भी कहा जाता है। तो कंठ से यानी पहला का वर्ग जो है कंठ से उच्चरित होता है, चा वर्ग जो है तालु से उच्चरित होता है, टा वर्ग जो है मूर्धा से उच्चरित होता है, ता वर्ग जो है दंत से उच्चरित होता है और पा वर्ग ओष्ठ से उच्चरित होता है। इसी प्रकार स्वर को भी हम आ ई ऋ लिर और उ को यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम पहला उच्चारण स्थान और दूसरा लास्ट उच्चारण स्थान छोड़ दें तो या, रा, ला, सा, इनको एक साथ यहाँ रखा जा सकता है। आप इसी ढंग से याद करेंगे तो आसानी से याद रहेंगी चीज़ें, आप भूलेंगे नहीं। नासिका जो है अंग यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका। कंठ, तालु, ए और आई, क्योंकि आ और ई मिलकर ए बनता है। आ का उच्चारण स्थान देखें कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो आ और ई मिलकर ए बना, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, कंठ तालव्य वर्ण हो गया। आ और ऊ से मिलकर बनता है ओ, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ऊ का उच्चारण स्थान बात करें तो ओष्ठ है, तो कंठ ओष्ठ हो गया। ओ औ का उच्चारण स्थान। और ओआ की बात करें तो या, रा, ला यहाँ आ गया। ओआ कहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, पर ओष्ठ में तो आया नहीं है, तो कहीं ना कहीं दंत और ओष्ठ के बीच में फंस जाएगा यहाँ। तो दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ से ओआ निकलेगा और हा, यहाँ जो छोटी जीभ होती है अलिजीवा, वहाँ से हा का उच्चारण स्थान होता है। तो अब देखते हैं प्रश्न हमारा। प्रश्न क्या कह रहा है कि ता का उच्चारण स्थान क्या है। ता कैसा वर्ण, ये देख रहे थे। ता का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, दंत, तालु या मूर्धा। तो प्रश्न नंबर दूसरा था, तो क्या आंसर हो जाएगा, ता का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, ये कैसे वर्ण है। इन वर्णों की बात करें तो इन वर्णों को जब हमने डिवीजन देखा था तो इन वर्णों को हमने स्पर्शी वर्ण जो थे उन्हें हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। स्पर्शी वर्ण जो है उन्हें 3 भागों में, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी और नासिक वर्ण। ये 16 वर्ण तो स्पर्श व्यंजन में, चा, छा, जा, झा जो स्पर्श संघर्षी में, और पंचम वर्ण जो थे वो नासिक वर्ण में थे। तो ये हमारा, और संघर्षी व्यंजन कौन सा, सा, संघर्षहीन या वा यानी अर्धस्वर, प्रकंपित या लुंठित रा, पार्श्विक ला, उच्छिप्त ताड़नजात है इणा और इणा। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। तो चा, छा, जा, झा कैसे वर्ण हो गए, तो चा, छा, जा, झा हो गए आपके संघर्षी नहीं, स्पर्शी नहीं, स्पर्श संघर्षी, ये सी ऑप्शन हो गया। अगला है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से दंत वर्ण नहीं है। अब दंत वर्ण नहीं है तो उच्चारण स्थान में आपने देखा था, तो दंत वर्ण में कौन कौन से आ रहे थे, देखो एक बार फिर से देख लो। ता वर्ग, ला और सा, तो दंत में पूरा ता था, ता था, ला और सा है, तो उच्चार देखो, ता यानी दंतवर्ण है, ला दंतवर्ण है, सा दंतवर्ण है, यानी ये रहा डी ऑप्शन जो है हमारा, ये दंतवर्ण नहीं है, क्योंकि ये सा जो है कैसा वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण है, तो ये दंतवर्ण नहीं है। दंतोष्ठ व्यंजन का उदाहरण है दंत प्लस ओष्ठ। अब दंत प्लस ओष्ठ से कौन निकला था, तो दंत के बाद जो है और ओष्ठ के बीच में फंस गया था, तो हमने किसको बताया था कि दंत और ओष्ठ के बीच में फंसने वाला वर्ण यानी ओआ, दंतोष्ठ वर्ण। तो ये ऑप्शन इसका डी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां,
छठवां प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 6 कहता है संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। संघर्षी व्यंजन को ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। तो सा सा हा ये रहेंगे संघर्षी व्यंजन। प्रयत्न के आधार पर रा कैसा वर्ण है, प्रयत्न के आधार पर रा कैसा वर्ण है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने कि प्रकंपित और लुंठित वर्ण रा और पार्श्विक वर्ण क्या है, ला है। तो रा कैसा वर्ण हो गया, प्रकंपित या लुंठित वर्ण हो गया। तो रा देख लेते हैं इसमें, स्पर्शी व्यंजन, लुंठित, उत्क्षिप्त, पार्श्विक व्यंजन। तो बी ऑप्शन जो रहेगा वो आंसर सही हो जाएगा, यानी लुंठित वर्ण है। निम्नलिखित में से व्यंजन का कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत है। अब गलत युग्म की बात करें, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। अघोष, सघोष और अल्पप्राण, महाप्राण को आपको बहुत अच्छे से समझाया था उधर, एक बार फिर से समझा देते हैं जिसे आप कभी भूलेंगे नहीं। देखते हैं, वर्ण को घोष या कंपन के आधार पर दो भागों में बांटते, अघोष या सघोष में, प्राणवायु के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण में। अघोष वर्ण और सघोष वर्ण याद कैसे रखेंगे, हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर आ होता है तो नंबर 1 आप यहाँ लिख दीजिए, 1 और 2 3 4 5, ये लाइन से आपको गिनती लिखनी है, 1 2 3 4 5। तो पहला और दूसरा वर्ण वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष वर्ण और तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण सघोष वर्ण है। फिर ऐसे ही यहाँ प्राणवायु, अल्पप्राण, महाप्राण, वर्ग का हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर आ, तो 1 नंबर यहाँ अल्प में 3 अक्षर होते हैं, अल्प प्राण में टोटल 5 अक्षर होते हैं, यानी 1 3 5 यहाँ, 2 और 4 यहाँ, यानी महाप्राण। फिर कैसे याद रहे, जहाँ 2 है वहाँ शांति है, यानी जहाँ 2 नंबर आ गया वहाँ सा सा सा, तो सा 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 हो गया। इसमें भी देखें 2 नंबर कहाँ, इधर रहा तो सा सा सा। जहाँ 4 है वहाँ हलचल, जहाँ 4 लोग रहेंगे वहाँ हलचल रहेगी, यानी चहल पहल रहेगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे। तो 4 के साथ हा, तो 4 यहाँ तो हा यहाँ, 4 हाँ तो हा यहाँ। फिर है जहाँ 5 है वहाँ एल्गार है, जहाँ 5 लोग हैं, 5 पांडवों को ले रहे हैं, तो युद्ध तो बड़ा होगा, महाभारत जैसा होगा, एल्गार होगी। तो 5 के साथ या रा लावा, 5 के साथ या रा लावा, और सभी स्वर जो हैं वो सघोष और अल्पप्राण होते हैं, आपको इस ढंग से याद रखना है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न समझेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन का युग्म गलत है। गलत युग्म देखें तो रा अघोष वर्ण, अघोष में क्या देखा था हमने, प्रथम द्वितीय वर्ण और पहला और दूसरा है, तो 2 के साथ सा 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 है, तो पर रा तो नहीं है, रा रहेगा 3 4 5 के साथ, 5 के साथ रहेगा, जहाँ 5 होगा वहाँ रा होगा। तो ये ऑप्शन जो है पहला नंबर भी हमारा गलत हो गया। तो 8वें का जवाब हो गया हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजनों का युग्म। अब महाप्राण में क्या देखा, महाप्राण में देखा आपने दूसरा वर्ण चौथा वर्ण, सा सा हा दूसरा चौथा, देखो का खा दूसरा वर्ण है, पा फा बा ये तीसरा वर्ण है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसकी बात करें, टा ठा ठा और फिर का खा गा घा, इसकी बात करें तो दूसरा और चौथा ये वर्ण जो है हमारा दूसरा चौथा हो गया इसी में। तो दूसरा इसमें देख लें, चा छा तो है ये दूसरा है, लेकिन टा ठा डा कैसा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, ता था दा कैसा हो गया, तीसरा वर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ठा जो है ठा की बात करें तो दूसरा वर्ण है, का खा ग घा ये चौथा वर्ण है, और महाप्राण में हमारे कौन होते हैं, दूसरे और चौथे वर्ण ही होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। चलें अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, भा का उच्चारण स्थान है। अब भा का उच्चारण स्थान देखो, ओष्ठ दंत तालु मूर्धन। भा कैसा वर्ण है, पा फा भा, यानी पा वर्ग की बात हो रही है, और जो पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है आपको मालूम है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो भा कैसा वर्ण हो जाएगा, ओष्ठव वर्ण हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजनों का सही। अल्प प्राण, देखो अल्प प्राण में क्या देखा है कि 1 3 5 हमारे वर्ण अल्प प्राण में है, और अल्प प्राण के साथ क्या क्या है, जहाँ 5 है वहाँ या रा ला वा ये हमारे अल्पप्राण वर्ण। अब हमें देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। देखो ऑप्शन की बात करें, चा छा जा है तीसरा वर्ण है, टा ठा डा तीसरा वर्ण है, सही है, लेकिन या रा
यही है, या यश में शामिल आ गया तो ये ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो गया, यानी 11वीं का पहला आंसर हो गया। दूसरा ऑप्शन पे भी विचार कर लेते हैं, जैसे पा फा, फा की बात करें तो दूसरा वर्ण है, पर अल्पप्राण में तो दूसरा आता नहीं है। का की बात करें ठीक है, गा पहला है, लेकिन चा छ जा झा, झा कैसा वर्ण है, चौथा है, तो चौथा अल्पप्राण में नहीं है। चा ठीक है पहला है, चा छा, छा दूसरा वर्ण है, तो ये भी नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा पहला ही सही होता है। ऐसे ही आपको हर जो है हर वर्ण हर अक्षर पर विचार करना पड़ेगा, तभी आप ऐसे प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। अगर आप इसको जल्दबाजी में सॉल्व करेंगे तो गलत होने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। दूसरा देखें, 12वां प्रश्न है, सही युग्म का चयन करो। अंतःस्थ व्यंजन चाछा, अंतःस्थ नहीं होते क्योंकि अंतःस्थ यार अलावा। उच्चिप्त व्यंजन, उच्चिप्त व्यंजन भी नहीं है, ये भी गलत है। ऊष्म व्यंजन सा सा, हाँ यही ऑप्शन सही है, क्योंकि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, सा 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 हा, तो 12 का आंसर हो गया सी। अगला है, निम्न में संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, तो संयुक्त स्वर देखो, उ आ री, ये तो हमारे कैसे हैं, मूल स्वर हैं, और संयुक्त स्वर आ प्लस ई से मिलकर बना है ए, आ प्लस ई से मिलकर ए बना है, तो ये हमारा संयुक्त स्वर है, यानी बी हमारा ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्न जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, सबसे कम मुख किस में खुलता है, तो विवृत मतलब होता है खुला और समृत मतलब होता है बंद। जब हमने पढ़ा था उधर विवृत, विवृत मतलब खुला और समृत मतलब होता है बंद, समृत मतलब बंद, तो सबसे ज्यादा मुख किस में बंद होगा, समृत में होगा, यानी डी ऑप्शन सही हो। निम्नलिखित इसमें से वृतमुखी स्वर नहीं है। अब वृतमुखी स्वर नहीं, अब वृतमुखी स्वर कौन कौन से, वृतमुखी स्वर है उ ओ आओ, ये हमने वृतमुखी स्वर में देखा था, उ ओ आओ, तो ओ आओ और ऊ तो है यहाँ, बड़ा आ ये नहीं है, तो ऑप्शन ये जो हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में मूर्धन्य स्वर है, मूर्धन्य स्वर कौन सा होता है, मूर्धा से उच्चारित होने वाला स्वर कौन है, ऋ है, तो ऋ कहाँ रहा, ऋषि, ये रहा डी ऑप्शन, तो ये डी ऑप्शन सही हो गया अपना। तब है, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या, मूल वर्ण कितने होते हैं, स्वर हैं 11 और व्यंजन है 33, तो मूल वर्ण कितने हो गए, 44 हो गए, ऑप्शन नंबर ये जो हमारा आंसर हो गया ये। अब देख लेते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या। तो कुल वर्ण की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं 52, यानी ऑप्शन ए, क्योंकि मूल वर्ण ये हो गए, इसमें 2 वर्ण रहेंगे आपके अयोगवाह के साथ साथ 2 रहेंगे ताड़नजात वर्ण जिन्हें उच्चिप्त वर्ण भी कहते हैं, 4 रहेंगे संयुक्ताक्षर, तो 4 2 6 2 8 4 12 और ये 4 1 5, ये 52 वर्ण आपके हो जाएंगे कुल वर्ण। मानक वर्ण की बात करें तो इन कुल वर्णों में 4 जो हैं विदेशी वर्ण को भी शामिल कर लिया जाता है, तो मानक वर्ण की संख्या 56 हो जाती है, ऑप्शन सी ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से अर्धस्वर कौन सा, अभी जब हम देख रहे थे डिवीजन, तो या और वा जो है हमारे अर्धस्वर होते हैं, ऑप्शन सी ये आंसर रहा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया। ये प्रश्नों की श्रृंखला है, इनके जो PDF नोट्स हैं आपको प्राप्त हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। और ऐसे ही अब अगला जो वीडियो है, अगला पार्ट है, इसी से संबंधित हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला और बाकी है, और वो प्रश्नों की श्रृंखला जो है भाग 2 है, उसको देखना भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर कोई चीज़ आपको समझने में दिक्कत हुई है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।